आज हम गूगल ऐड के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे गूगल पे पर सेकेंड 4 लाख से ज़्यादा सर्चेज होते हैं। गूगल एड्स एंड गूगल एडसेंस दोनों अलग चीज़ हैं। गूगल एड्स पेड कैंपेन के लिए और गूगल एडसेंस जो है वेबसाइट से अर्निंग होते हैं तो उसके सेटअप के लिए। गूगल एड रिजल्ट पेज जो होती है, जब आप कोई क्वेरी सर्च करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो गूगल से एड रिजल्ट। यहाँ पे दो चीज़ होती है, डिमांड जनरेशन और डिमांड फुलफिलमेंट जनरेशन। डिमांड जनरेशन में आपको डिस्प्ले ऐड और वीडियो एड्स लगते हैं जिसमें ऑडियंस टारगेटिंग, ऐड क्रिएटिंग एंड डिमांड फुलफिलमेंट जनरेशन में आपको सर्च ऐड, जो भी आप सर्च करते हो वो आपको डिस्प्ले होती है। आपको गूगल कहाँ कहाँ आपका डिस्प्ले कर दे, तो जैसा कि ई कॉमर्स ऐड पे जैसा कि होती है सर्च ऐड, डिस्प्ले टैक्स, डिस्प्ले इमेज टैक्स, यूट्यूब एड्स, जीमेल एड्स, ऐप एड्स। गूगल पे सर्च करते हैं BA कॉल है तो जो रिजल्ट आते हैं वो सर्च रिजल्ट। अगर आप डिस्प्ले ऐड तो जैसे कि वेबसाइट पे जैसे कि आती है उसको डिस्प्ले एड्स बोलते हैं। शॉपिंग एड्स, जब कोई अगर शूज इस तरह का, सैंडल इस तरह का सर्च करते हो तो इसको शॉपिंग एड्स बोलते हैं। जैसे ये सब जो एड्स हैं आपको कीवर्ड आपको गूगल कीवर्ड प्लानर से रन करने के लिए मिलता है। तो कीवर्ड 3 टाइप के होते हैं, जैसा कि फर्स्ट जो है ब्रॉड कीवर्ड होते हैं। जैसा कि अगर आप कोई भी सर्च करता है कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, सपोज मेरा एक कीवर्ड है, लेकिन अगर किसी ने सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो उस कंडीशन में भी ये आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, आपकी एड्स जो है वहाँ पे शोकेस कर देगा। लेकिन अगर फ्रेज मैच कीवर्ड जो दूसरा होता है उसमें अगर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, अगर सपोज आपका कीवर्ड आपने डाल रखा है, लेकिन अगर किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग मुंबई तो उस कंडीशन में भी आपका रिजल्ट शोकेस करेगा, बिकॉज जो फ्रेज है ना वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है। इसमें क्या होता है कि सफिक्स एंड प्रीफिक्स जो है ना आप कुछ भी रखो, बट फ्रेज बीच का को है ना वो मैच हो जाना चाहिए। जैसा कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग पुणे अगर आपने सर्च कर लिया तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट शोकेस करेगा। या तो फिर जैसे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपने सर्च कर लिया है ना इन पुणे, तो उस कंडीशन में आपका जो रिजल्ट है तब भी आपका शो करेगा, बिकॉज उसमें जो है ये मैच कर रहा है। ठीक है, आपका एग्जैक्ट मैच में क्या होता है, इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग अगर आपका कीवर्ड है तो उस कंडीशन में इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग मुंबई अगर कोई सर्च करता है तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट ये शोकेस करेगा। अगर किसी ने सर्च कर लिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, अगर इस तरह का सर्च कर लिया तो उस कंडीशन में आपका ये डिटेल नहीं शो करेगा। बट यहाँ पे निगेटिव कैटेगरी, जब कोई अगर फ्री डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट अगर किसी ने सर्च किया और या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च किया तो इस कंडीशन में शो नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी बिजनेस चाहता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस कंडीशन में हम नेगेटिव कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे बेस्ट हो गया, फ्री हो गया, इस तरह का मल्टीपल कीवर्ड जो कि यूज करते हैं। तो ये कीवर्ड जैसा कि अगर आपको पता ना हो तो nihalbera.com की वेबसाइट पे जाओगे और नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देखोगे ना एक आपको ऑप्शन दिया गया जिसमें आपको निगेटिव कीवर्ड का लिस्ट है, जैसे जो आपका नीश है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। यहाँ से आप अपना निगेटिव कीवर्ड चूज करके आप अपने जिस समय आप कैंपेन बना रहे हो तो उस समय आप यूज कर सकते हो। अगर टेक्नोलॉजी का है, रियल एस्टेट का है या हेल्थ का है, इसके अलावा कई कॉमर्स का है, कई सारे नीशेस, ब्यूटी, उसमें आप यूज कर सकते हो। गूगल ऐड के जो है ये सब क्वालिटी स्कोर के बारे में एंड ये सब तो हमने देख लिया है ना। ये सब आगे देखें, कीवर्ड रिसर्च टूल, एनालिसिस, ये सब देखेंगे। यहाँ पे जैसा कि बिडिंग एंड गूगल बिडिंग अवेयरनेस स्टेज में जैसा कि टारगेट CPM रखेंगे, जैसा कि एंड जैसा कि अवेयरनेस के में जैसा कि आप जानते होंगे कॉस्ट पर माइल यूज करते हैं, कंसीडर में कॉस्ट पर क्लिक CPA यूज करते हैं, कन्वर्जन के लिए CPA कॉस्ट पर एक्विजिशन। लेकिन जब भी हम सर्च ऐड
सर्च ऐड चलाएंगे अवेयरनेस के लिए, तो उस कंडीशन में हम टारगेट इम्प्रेशन शेयर यूज करेंगे, है ना। अगर हम व्यू ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें तो उस कंडीशन में VCPM व्यूअल पर कॉस्ट माइल यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये सब यूज करेंगे। उसके अलावा अगर हम ये टारगेट CPM भी यूज करेंगे, बट ये वीडियो के लिए यूज करेंगे, ठीक है। जो कि हमें डिस्प्ले ऐड, जैसा कि आपको डिस्प्ले इस तरह से भी हो जाती है। वीडियो जैसा कि आप कोई वेबसाइट पे जाते हो तो देखते होगे आप। और उसके अलावा जैसे कि जो है सर्च ऐड जब भी आप बनाते हो तो आपको अवेयरनेस का चूज करने के लिए आता है, और कन्वर्जन का आता है, कंसिडरेशन का आता है, तो ये तीनों आता है, ठीक है। तो जब ये बनाएंगे हम, नेक्स्ट जो होता है जिसमें हम आपको जब कैंपेन बनाते हैं तो बिडिंग, है ना, बिडिंग अपना डालेंगे। सेकेंड वन जो होती है कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज में जो है हम क्लिक चूज करेंगे, ठीक है। बिडिंग करते समय क्लिक या व्यू बोलेंगे चेंज। यहाँ पे हम मैक्स CPC डालेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक हो, मैनुअली CPC जिसमें हम मैनुअली डालते हैं, मैक्स CPP जिसमें हम बिडिंग अपना जितना मन हो यूज करो, ऐसा हम गूगल को परमिशन देते हैं। थर्ड वन जो है कन्वर्जन स्टेज, जिसमें हम कन्वर्जन जैसा लीड या सेल्स जनरेट करते हैं तो उस दौरान यूज करते हैं। तो जैसा क्लिक हो गया, लैंडिंग पेज पे आ गया तो थैंक यू पेज पे जैसे आता है, तो उसके बाद जो हम कंसीडर का हम डालते हैं, तो कंसीडर में हम टारगेट ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। इस चीज़ को हम बिड डालते हैं, और इसको हम या तो फिर हम टारगेट CPA ले लेते हैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन, या तो फिर दूसरा है कि मैक्स कन्वर्सन, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो सके, इन्हांस CPC, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक हो, हम इतना ये सब हम गूगल को अलाउ कर देते हैं। उसके बाद फिर भी यहाँ पे हम मैनुअली भी CPC हम डाल सकते हैं, जो कि हमें ऑप्शन गूगल अलाउ करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि बिडिंग हमने तीनों सीखा, तो तीनों को जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसा कि गूगल जो है क्वालिटी स्कोर बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं, जैसे कि आपका ऐड रिलेवेंस, परफॉर्मेंस होना चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए। ये परफॉर्मेंस कैलकुलेशन, जैसा कि गूगल ऐड रैंक जो स्कोर होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर सपोज 32 से आपने बिडिंग डाला बट क्वालिटी स्कोर 9 होगा, तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे 170, अगर सपोज बिका हुआ तो उस कंडीशन में इस तरह का मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा होगा, जैसा कि इस तरह का हमने देखा, सबसे ज़्यादा हो गया, सबसे ज़्यादा यहाँ पे 315 हो गया, है ना। तो 315 के जस्ट नीचे कौन सा हुआ, 300 हो गया, है ना। तो 300 डिवाइड बाय योर क्वालिटी स्कोर कितना, 7, ठीक है। फिर सेकंड वन हम निकालेंगे कि ये नंबर का, उसमें उसका जस्ट नीचे कौन सा है, 270, एंड उसका क्वालिटी स्कोर कितना है, 6, 300 रुपये का, तो प्लस 0.01, तो अगर हम करते हैं तो 45.01 होता है, ठीक है। इस तरह से हम जो है ना, बट यहाँ पे देखेंगे कि 50 तो उन्होंने CPC डाला था, बट एक्चुअली में उनको 45 ही लगेगा। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली में हम नहीं, ये गूगल ऑटोमेटिक करता है, ये गूगल का काम होता है। हम जैसा कि परफॉर्मेंस कैलकुलेशन CTR, CR, ROS, एड स्कोर एंड एड रैंक, ये सब देखते हैं। तो अगर जब भी अगर सपोज मानो कि अगर आपका CPC बहुत ही कम आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अपना CPC कम आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो ऐड है ना, उसका इम्प्रेशन में तो कहीं दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि या लोडिंग में पेज में दिक्कत है। तो अगर उसमें अगर दिक्कत होगा तो उस कंडीशन में CPC लो होगा, ठीक है। अगर कन्वर्जन रेट कम आ रहा है तो लैंडिंग पेज हम चेक करेंगे। अगर आपका
अगर एक हाई कॉस्ट सीपीसी ज़्यादा आ रहा है बट ट्रैफिक कम आ रहा है तो उस कंडीशन में हम जो चेक करेंगे यहाँ पे हम कीवर्ड रिसर्च के लिए हम कोई भी अपने सपोज माने कि सेट लेना है तो है ना, तो सेट का हमने देख लिया यहाँ से और फिर हमने उसका एक लिंक यहाँ पे पेस्ट कर लिया, उसको कॉपी करके उसकी वेबसाइट का, और देन जो है कीवर्ड जो हमें मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हो है ना, मल्टीपल कीवर्ड मीन्स फॉर क्लॉथ्स, इस 1415 टोटल कीवर्ड यहाँ पे शोकेस कर रहा है जैसा कि है ना। यहाँ पे हमें 1 ईयर का डेटा देता है जैसा कि 2023 से लेकर 2024 तक आप देख पा रहे होगे। यहाँ पे कीवर्ड में आपको कितने मंथली का सर्चेज हो रहे हैं वो दिखाएगा, बिड के क्या है, लो बिडिंग क्या है, हाई बिडिंग क्या है वो आपको दिखाएगा है ना, कंपटीशन क्या है, मीडियम है, हाई है वो दिखाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कई सारे कीवर्ड हैं, H&M मेन हो गया है, उसके अलावा जो हो गया आपको मीडियम वो सब तो देख ही लिया है ना। उसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे रिसर्च करने के लिए भी मतलब लोकेशन इंडिया है ना, वो सभी देखना होता है। यहाँ पे अगर एक कीवर्ड भी व्यू आपको जो ऑप्शन होती है वहाँ पे भी हम जा सकते हैं है ना। अगर सपोज हमने हुडी डायरेक्टली, अगर लिंक के जरिए नहीं, हमने डायरेक्टली अगर हुडीज सर्च कर लिया तो हुडीज़ के रिलेटेड जो है काफ़ी सारे आपको रिजल्ट आ जाते हैं जो 1399 है ना। यहाँ पे हम जो आपका कीवर्ड आया है उसको हम रिफाइन भी कर सकते हैं, रिफाइन जैसा कि अदर ब्रांड का भी दिखा रहा होगा, तो हमें अदर ब्रांड का नहीं देखना है बिकॉज हमने H&M के लिए हम देख रहे हैं तो है ना। तो यहाँ से हम रिफाइन कर लेंगे, तो रिफाइन करने के बाद देखोगे आपका जो रिजल्ट है वो लो हो जाएगा। अभी जैसे कि हमने काफ़ी सारे देखा तो उसमें हम फार्मूला जो यूज करते हैं ये सब आपको फार्मूला जैसा कि बिल्डिंग हमने तीनों सीखा, तो तीनों को जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसा कि गूगल जो है क्वालिटी स्कोर बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, जैसे कि आपका एड रिलेवेंस परफॉर्मेंस होना चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए, ये परफॉर्मेंस कैलकुलेशन जैसा कि गूगल एड
रैंक जो स्कोर होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर सपोज 32 से आपने बिडिंग डाला बट क्वालिटी स्कोर 9 होगा तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे 170 अगर सपोज बिका हुआ तो उस कंडीशन में इस तरह का मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा होगा, जैसा कि इस तरह का हमने देखा, सबसे ज़्यादा हो गया, सबसे ज़्यादा यहाँ पे 315 हो गया है ना। तो 315 के जस्ट नीचे कौन सा हुआ, 300 हो गया है ना। तो 300 डिवाइड बाय योर क्वालिटी स्कोर कितना, 7 और 7 प्लस 0.01। जब ये आप करते हो तो आपको जो आता है 42.85, ठीक है। फिर सेकंड वन हम निकालेंगे कि ये नंबर का, उसमें उसका जस्ट नीचे कौन सा है, 270 एंड उसका क्वालिटी स्कोर कितना है, 6, 300 रुपये का, तो प्लस 0.1। तो अगर हम करते हैं तो 45.01 होता है, ठीक है। इस तरह से हम जो है ना, बट यहाँ पे देखेंगे कि 50 तो उन्होंने CPC डाला था बट एक्चुअली में उनको 45 ही लगेगा। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली में हम नहीं, ये गूगल ऑटोमेटिक करता है, ये गूगल का काम होता है। हम जैसा कि परफॉर्मेंस कैलकुलेशन CTR, CR, ROS, एड स्कोर एंड एड रैंक, ये सब देखते हैं। तो अगर जब भी अगर सपोज मानो कि अगर आपका CPC बहुत ही कम आ रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अपना CPC कम आ रहा है तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो ऐड है ना उसका इम्प्रेशन में तो कहीं दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि या लोडिंग में पेज में दिक्कत है। तो अगर उसमें अगर दिक्कत होगा तो उस कंडीशन में CPC लो होगा, ठीक है। अगर कन्वर्जन रेट कम आ रहा है तो लैंडिंग पेज हम चेक करेंगे। अगर आपका अगर हाई कॉस्ट CPC ज़्यादा आ रहा है बट ट्रैफिक कम आ रहा है तो उस कंडीशन में हम जो चेक करेंगे आपका हम चेक करेंगे कि कंपटीशन कितना है। लो क्वालिटी स्कोर तो नहीं है, उसको इम्प्रूव करना है। ज़्यादा ब्रॉड कीवर्ड नहीं रखना है, टारगेटिंग कीवर्ड रखना है। नेगेटिव कीवर्ड भी आप ऐड करना है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च के लिए कि हम H2M की वेबसाइट पे चल जाते हैं, H&M की वेबसाइट पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम कीवर्ड रिसर्च के लिए हम कोई भी अपने सपोज माने कि सेट लेना है तो है ना। तो सेट का हमने देख लिया यहाँ से और फिर हमने उसका एक लिंक यहाँ पे पेस्ट कर लिया, उसको कॉपी करके उसकी वेबसाइट का। और देन जो है कीवर्ड जो हमें मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। मल्टीपल कीवर्ड मीन्स फॉर क्लॉथ्स, 1415 टोटल कीवर्ड यहाँ पे शोकेस कर रहा है, जैसा कि है ना। यहाँ पे हमें 1 ईयर का डेटा देता है, जैसा कि 2023 से लेकर 2024 तक आप देख पा रहे होगे। यहाँ पे कीवर्ड में आपको कितने मंथली का सर्चेज हो रहे हैं वो दिखाएगा। बिड के क्या है, लो बिडिंग क्या है, हाई बिडिंग क्या है वो आपको दिखाएगा, है ना। कंपटीशन क्या है, मीडियम है, हाई है, वो दिखाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कई सारे कीवर्ड हैं, H&M मेन हो गया है। उसके अलावा जो हो गया आपको मीडियम, वो सब तो देख ही लिया है ना। उसके अलावा जैसे कि आपने यहाँ पे रिसर्च करने के लिए भी मतलब लोकेशन इंडिया है ना, वो सभी देखना होता है। यहाँ पे अगर एक कीवर्ड भी व्यू आपको जो ऑप्शन होती है वहाँ पे भी हम जा सकते हैं, है ना। अगर सपोज हमने हुडी डायरेक्टली, अगर लिंक के जरिए नहीं, हमने डायरेक्टली अगर हुडीज सर्च कर लिया तो हुडीज के रिलेटेड जो है काफ़ी सारे आपको रिजल्ट आ जाते हैं जो 1399 है ना। यहाँ पे हम जो आपका कीवर्ड आया है उसका हम रिफाइन भी कर सकते हैं। रिफाइन जैसा कि अदर ब्रांड का भी दिखा रहा हुआ, तो हमें अदर ब्रांड का नहीं देखना है बिकॉज हमने H&M के लिए हम देख रहे हैं, तो है ना। तो यहाँ से हम रिफाइन कर लेंगे। तो रिफाइन करने के बाद देखोगे आपका जो रिजल्ट है वो लो हो जाएगा,
अभी जैसा कि हमने काफ़ी सारे देखा, तो उसमें हम फार्मूला जो यूज करते हैं, ये सब आपको फार्मूला काफ़ी काम आएगा।